नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और मैं हूं आपके साथ दिशांत कुमार। संपूर्ण हिमाचल में सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। हिमाचल प्रदेश में 3 विधानसभा और 1 लोकसभा सीट पर कांग्रेस की बम्पर जीत। उपचुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ। संसदीय क्षेत्र में प्रतिभा सिंह ने जीत की हासिल। हिमाचल उपचुनावों में भाजपा को बड़ा झटका। उपचुनाव में हार के बाद बोले सीएम जयराम ठाकुर, उपचुनाव में हार का किया जाएगा मंथन। प्रदेश उपचुनाव में कांग्रेस की बम्पर जीत पर राठौर ने भाजपा पर कसा तंज। कहा धनबल पर जनबल की जीत। भाजपा ने खोया जनता का समर्थन, मुख्यमंत्री दे इस्तीफा। कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने निकाला विजय जुलूस। मंडी लोकसभा पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत पर मनाया जश्न। चारों विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस को 14,659 मतों की लीड। अब खबरें विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में हुए उपचुनावों में कांग्रेस ने महंगाई के मुद्दे पर जीत हासिल कर ली है। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी इस दौरान जीत का जश्न मना रहे हैं, तो वहीं प्रत्याशियों ने इस दौरान जनता का धन्यवाद भी किया है। देखिए ये खास रिपोर्ट। हिमाचल में विधानसभा चुनावों से पहले हुई उपचुनावों ने बीजेपी का गणित बिगाड़ दिया है, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस ने बीजेपी को ऐसी पटकनी दी है कि वो चारों खाने चिट हो गई है। हिमाचल में कांग्रेस ने क्लीन स्वीप करते हुए 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज कर ली है। इतना ही नहीं, जुब्बल कोटखाई विधानसभा क्षेत्र में तो बीजेपी की जमानत ही जब्त हो गई। यह बीजेपी तीसरे नंबर पर रही। मंडी लोकसभा सीट से जीती कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह। हिमाचल उपचुनावों पर कांग्रेस की मजबूत पकड़ देखने को मिली। यहां उपचुनाव में कांग्रेस ने 1 लोकसभा और 3 विधानसभा सीटों पर कब्जा जमा लिया है। हिमाचल में 1 लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस ने भारी मतों से जीतकर फिर से मजबूत होने के संकेत दे दिए हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह ने जीत दर्ज की है। वे यहां से तीसरी बार सांसद चुनी गई हैं। उन्होंने बीजेपी और कारगिल युद्ध के हीरो ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर को 13,000 मतों से हराया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी और प्रियंका जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने जो यहाँ से सभी ने एक मत से एक नाम उन तक पहुँचाया, उन्होंने मुझे टिकट दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस तरीके से हमने ये इसमें जीत हासिल की है, आने वाले विधानसभा चुनाव में भी हम विजय हासिल। फतेहपुर विधानसभा सीट से जीते भवानी सिंह। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने फतेहपुर विधानसभा सीट को भी जीत लिया है। इस सीट पर कांग्रेस के भवानी सिंह ने भाजपा के बलदेव ठाकुर को हराया है। भवानी सिंह 5,897 मतों से जीत चुके हैं। यहां बीजेपी उम्मीदवार और कांग्रेस उम्मीदवार में सीधी टक्कर देखने को मिली। देखिए, सबसे प्रमुख मुद्दा तो यही है कि जो हमारा पुरानी परियोजनाएं रुकी पड़ी हैं, 6 या 7 हमारी ऐसी परियोजनाएं हैं जो कि या तो एमएलए प्रायोरिटी में सैंक्शनड हैं या जिनके जो फीते हैं वो मुख्यमंत्री पता नहीं कितनी बार काट चुके हैं यहाँ पे आके। उनको एक बार उनके टेंडर को प्रक्रिया को करवा के उनको एक बार वो करवाने की कोशिश करेंगे, स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा सिर्फ विधायक निधि जो है वो पैसा होता है, वो मुझे पता करना पड़ेगा कि कितना बैलेंस उसका है और कितना बैलेंस आगे मिलेगा। जो भी वो पैसा मिलता है 90 लाख 1 करोड़ के आसपास, उससे प्रायोरिटी के बेसिस पे, जैसे मैंने बोला, प्रायोरिटी नंबर 1 जो युवा और महिला, ये मैं शुरू से मेंटेन करके चल रहा हूँ। तो थोड़े कुछ रोड्स हैं जिनको वो पैसा एलोकेट करना पड़ेगा, लेकिन उससे ज़्यादा प्रमुखता से ये पैसा जो है ये ग्राउंड्स के लिए, ये आपका महिला मंडलों के लिए, ये आपका जो युवा क्लब्स हैं, जो स्पोर्ट्स क्लब्स हैं, ये उनके लिए एलोकेशन करेंगे, जिसमें कोई ना कोई ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग, स्किलिंग, कुछ एक्टिविटी के लिए हम इसके ऊपर फोकस कर पाएँ। अर्की में संजय अवस्थी और जुब्बल में रोहित ठाकुर की जीत। वहीं अर्की विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संजय अवस्थी ने जीत दर्ज की है। संजय अवस्थी ने 3,019 वोटों से बीजेपी के रतन सिंह को हराया। यहां भी कांग्रेस और बीजेपी में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली। वहीं जुब्बल कोटखाई में बीजेपी की जमानत जब्त हो गई।
यहाँ कांग्रेस उम्मीदवार रोहित ठाकुर ने जीत दर्ज की है। इस सीट पर कांग्रेस और निर्दलीय विधायक चेतन बरागटा के बीच टक्कर हुई। चेतन बरागटा बीजेपी से बगावत कर निर्दलीय मैदान में उतरे थे। बता दें कि हिमाचल की एक लोकसभा सीट मंडी और 3 विधानसभा सीटों फतेहपुर, अर्की और जुब्बल कोटखाई पर 30 अक्टूबर को मतदान हुए थे। जुब्बल नावर कोटखाई के प्रभु जनता जनार्दन के आशीर्वाद से ये बात संभव हो पाई और साथ ही साथ जो कांग्रेस कार्यकर्ता ने, चाहे वो हमारे कोटखाई की बात हो, चाहे हमारे नावर क्षेत्र की बात हो, जुब्बल क्षेत्र की बात हो, हर कार्यकर्ता ने अपना चुनाव मानकर चुनाव लड़ा था और उसका ही परिणाम है जो आज ये ऐतिहासिक जीत हमारे प्रबुद्ध क्षेत्र, जो हमारे दिवंगत नेता ठाकुर रामलाल जी की कर्मभूमि रही, राजा वीरभद्र सिंह जी कर्मभूमि, फिर से हमारा पुनः कांग्रेस पार्टी का परचम, हमारे मैं समझता हूँ प्रबुद्ध गौरवशाली विधानसभा क्षेत्र से फिर से कांग्रेस पार्टी का परचम लहरा है। सबसे पहले तो मैं अर्की विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदाताओं का धन्यवाद करता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास उन्होंने मुझ पर जताया है मैं उनकी अपेक्षाओं पर खरा उतरूंगा और अधिक जो 2022 का ये आगाज़ है और 2022 के लिए तैयारी आज से ही शुरू हो जाएगी और आने वाले समय में उनका विश्वास बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री यहाँ पर घोषणा करके गए थे कि जो 2 तारीख से है जो भाजपा यहाँ पर दिवाली मनाएगी, क्या कहेंगे आप इस बारे में? अब वो अपने बयान को कैसे लेते हैं ये तो वही जाने, पर कांग्रेस जरूर दिवाली जो है आज, कांग्रेस की दिवाली जो आज से शुरू हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए डेस्क से पंकज पांडे की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में चारों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने अपना कब्जा जमा लिया है। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी भाजपा की हार पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि इस दौरान 3 विधानसभा क्षेत्रों और 1 संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस ने जीत हासिल की है। वहीं परिणाम आने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी किन वजहों से इन जगहों पर हारी है, इस पर मंथन किया जाएगा। तो वहीं हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप राठौर ने भी कांग्रेस की जीत पर प्रदेश की जयराम सरकार पर तंज कसा है। स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने महंगाई को बड़े हथियार के रूप में इस्तेमाल किया और महंगाई मुद्दा थी और ये मुद्दा उनके हाथ में लगाई और इसी मुद्दे को लेकर के उन्होंने प्रमुख रूप से ये करने की कोशिश की। लेकिन ये भी बात सत्य है कि महंगाई सिर्फ हिमाचल में बढ़ी, ऐसा नहीं है, ग्लोबल इशू है। आज की तारीख में महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और ऐसी चीज़ें जुड़ते जुड़ते हमारी क्षति हुई है। लेकिन मंडी लोकसभा सीट में जीत हार का अंतर बहुत कम रहा है। अभी भी वहाँ पर जो है वो काउंटिंग जो है क्लोज नहीं हुई है, लेकिन हम ये मान करके चल रहे हैं कि अंतर बहुत कम रहेगा। सर, जिस तरह से आपने कहा कि 2022 का एक लक्ष्य रहेगा, कांग्रेस भी अब जो जीते हैं प्रत्याशी, उनका ये बयान आ रहा है कि 2022 का रास्ता कांग्रेस के लिए आसान हो गया क्योंकि सेमीफाइनल थे एक तरह से। लेकिन स्वाभाविक रूप से अपनी बात वो कहेंगे। हमने ऐसे कई बार देखे हैं जब ऐसे बीच में दौर आए, चुनाव जीते लेकिन अंतिम चुनाव हार गए, और हमने ऐसे भी देखे कि बीच में ऐसे दौर आए, चुनाव हार गए लेकिन अंतिम चुनाव जीते हैं। ऐसे एक बार नहीं अनेक बार हुए हैं। ये क्या सत्य नहीं है कि पिछली बार जब लोकसभा का चुनाव हुआ, वीरभद्र सिंह की सरकार को अभी 1.25 साल ही 1.5 साल का कार्यकाल हुआ था, चारों लोकसभा सीटें हारे हैं वो। पिछली बार लोकसभा का जो 2014 की अगर बात कहूँ मैं, उस वक्त कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, ताज़ा तरीन सरकार थी, और यहाँ सरकार के 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है। और स्वाभाविक रूप से 4 वर्ष के कार्यकाल के पश्चात थोड़ा इस तरह के कठिनाई आती है, वो आती है, और उस बात को हमको स्वीकार भी करना चाहिए। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि हमारे पार्टी के नेताओं ने, सब लोगों ने बहुत बेहतरीन काम किया है। पार्टी के सभी साथियों का मैं धन्यवाद करता हूँ, पार्टी का नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ साथ में हाँ, पार्टी के अंदर जिन लोगों ने काम नहीं किया या भीतरघात की जो खबरें हम सुन रहे थे, कुछ की पुष्टि हुई है, कुछ की पुष्टि होनी बाकी है। उस पर पार्टी आगामी क्या करेगी, इस बात पर सोचने का विषय जरूर होगा। जब नगर निगम में हम 4 में से 2 जगह पे जीते तो उस वक्त आप लोगों का प्रश्न रहता था कि आप जो है उपचुनाव होने जा रहे हैं उसके लिए कितने तैयार हैं। मैंने आपको कहा था कि हम पूरे तैयार हैं।
और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पार्टी के सभी लोगों ने जो मेहनत की है वो मेहनत का फल हमें मिला है। और जनता का जो रोष भारतीय जनता पार्टी सरकार के खिलाफ था, वो रोष भी इन चुनावों में उजागर हुआ। ये कांग्रेस पार्टी की बहुत बड़ी जीत है। इस जीत का श्रेय जहां मैं अपने कांग्रेस पार्टी के उन कर्मठ कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूं, जिन्होंने रात दिन मेहनत की, पार्टी के उन तमाम नेताओं को देना चाहता हूं, जिन्हें जो भी उत्तरदायित्व सौंपा गया उन्होंने उस उत्तरदायित्व का जो है निर्वहन किया। और साथ में सबसे बड़ा धन्यवाद प्रदेश की जनता को है, हिमाचल की जनता को है, जिन्होंने अपनी जागरूकता का परिचय दिया है और महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ, शून्य विकास के खिलाफ, लचर कानून व्यवस्था के खिलाफ, आर्थिक बदहाली के खिलाफ जो है उन्होंने वो दिया है। इसलिए मैं प्रदेश की जनता का ही आभार करता हूँ और ये आशा है कि भविष्य में भी जो है जनता का सहयोग हमें जो है मिलता रहेगा। सर, सेमीफाइनल तो आप जीत गए हैं, फाइनल को लेकर के 2022 में जो है चुनाव होने हैं, कितना तैयार है कांग्रेस? जो मंडी में हमारी जीत हुई है, बहुत बड़ी जीत हुई है, 3 जगह पे भी हमारी जीत हुई है। कुल मिलाकर 20 चुनाव क्षेत्र में हम जो है 12 पे जीते हैं। इसका मतलब हम बहुमत हमारे साथ है। मैं प्रदेश कांग्रेस की तरफ से ये मांग करता हूँ कि मुख्यमंत्री जी को ने जनता का विश्वास खो दिया, भारतीय जनता पार्टी ने जनता का विश्वास खो दिया। इन्हें सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। मुख्यमंत्री जी को इस्तीफा देके तुरंत जो है प्रदेश में चुनाव करवाने चाहिए। कांग्रेस लगातार जनता ने उसका फैसला कि चुनाव आयोग एक स्वायत्त संगठन है, उनसे उम्मीद की जाती है कि वो चुनाव में अपनी निष्पक्षता बनाए रखें, लेकिन इन चुनाव में ऐसा देखने को नहीं मिला। हम बार बार चुनाव आयोग की प्रणाली पे प्रश्न चिन्ह करते रहे। हमारे जो वरिष्ठ साथी हैं हर्षवर्धन जी, इन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन चुनाव आयोग पर कोई असर नहीं हुआ। ना तो उन्होंने हमारी शिकायतों का निपटारा किया, ना कोई सुनवाई हुई। और जिन नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने चुनाव आचार संहिता का घोर उल्लंघन किया, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मंडी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्रत्याशी प्रतिभा सिंह की जीत के बाद कुल्लू में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जीत का जश्न मनाया। आपको बता दें कि इस दौरान कुल्लू में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जहां एक और विजय जुलूस निकाला, तो वहीं कांग्रेस पार्टी के पूर्व में मुख्यमंत्री रहे स्वर्गीय वीरभद्र सिंह को भी याद किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़े और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर भी कई कटाक्ष किए। इस दौरान कांग्रेस विधायक सुंदर ठाकुर ने भी प्रदेश की जयराम सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए। ये सरकार बुरी तरह से नाकामयाब हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी के जो है चश्मा आज जनता ने उतार दिया है। उन्हें जो हरा हरा नजर आ रहा था, आज उन्हें सच्चाई जनता ने बता दी है। और ये जो मत है, ये सरकार को जगाने के लिए जो है हमारे जो जितने हैं शहर से, गांव से, सभी हमारे जो कार्यकर्ता थे और प्रबुद्ध जनता ने जो सरकार को जगाने के लिए ये मत दिया है। और अब ये इस जो भारतीय जनता पार्टी के दिन खत्म हो गए हैं, ये सरकार जाने वाली है, कांग्रेस आने वाली है। ये बहुत सारी बातें हैं जो मुद्दे हमने उठाए थे, सारी बातें महंगाई को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, आप देखेंगे कुल्लू से भेदभाव को लेकर। आज इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका कुल्लू ने निभाई है। मुझे धन्यवाद करना है कुल्लू की जनता का, और खासतौर पे ट्राइबल एरिया, उनका गृह क्षेत्र, मंडी के लोग, सभी के हम बहुत बहुत धन्यवाद है कि सभी ने मिलकर ये जो चुनाव लड़ा और ये भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी है और वो चारों खाने चित हो गई है। दीपावली के त्योहार को लेकर जहां एक और तैयारियां तेज हो गई हैं, तो वहीं जिला मुख्यालय नाहन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत गठित किए गए स्वयं सहायक समूहों द्वारा दीपावली के मद्देनजर घरों में तैयार किए गए उत्पादों के स्टॉल लगाए जा रहे हैं, ताकि लोगों को त्योहारों के मद्देनजर मिलावटखोरों से बचाया जा सके और उन्हें अच्छी क्वालिटी का ऑर्गेनिक उत्पाद उपलब्ध करवाया जा सके। हमने दिवाली के अवसर पे यहाँ पे अपने घर के बने हुए उत्पाद लगाए हैं, मतलब सामान लगाया है जो बिना खाद के बने हुए हैं और अच्छी क्वालिटी के हैं। हमने इसमें बहुत मेहनत करी है, सब महिलाओं ने, हमारी जितनी भी ग्रुप की हैं, उन्होंने बहुत मेहनत की हुई है इसमें। इससे हाँ जी, बाहर निकल के थोड़ा हमारे को अपने लिए जमा पूंजी अपनी इकट्ठी होती है, इससे हमारी सबकी महिलाओं
ठीक, हम अपने द्वारा बनाए गए यहाँ प्रोडक्ट जो है लाए हुए हैं और जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है और जैसे सब कुछ मसाले पीसे हुए, अचार और बड़ियाँ, सेवियाँ और पत्तल डोना सब कुछ हमारे इसमें मिलता है, ग्रुप समूह में मिलता है। और सभी समूह 8-10 समूह हमारे साथ आए हुए हैं जो आज हम इसकी एग्जीबिशन लगा रखी है। संपूर्ण हिमाचल में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। नमस्कार।